एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें चंद्रमा यानी मून जो ग्रह है, प्लैनेट है, उसको देख रहे हैं कि कुंडली के डिफरेंट हाउसेज में बैठे तो क्या फल देगा। तो अभी तक हमने आपको फर्स्ट हाउस, एसेंडेंट या लग्न में अगर बैठे तो क्या फल देगा, इसके अलावा फिर चंद्रमा यदि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ में बैठे तो क्या फल देगा। आज जो टॉपिक है कि यदि चंद्रमा कुंडली के 8th हाउस, 8वें घर में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो इसके लिए एक तो आपको चंद्रमा के कारकत्व मालूम होने चाहिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या है, यानी चंद्रमा से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सेकंड नंबर ये चूँकि 8th हाउस में बैठा है इसलिए 8th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं ये मालूम होना चाहिए, उसके कारकत्व या सिग्निफिकेशंस। इसके अलावा यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, तो उसको भी देखें। और चंद्रमा की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना डिग्री का है, कितनी पावर है उसके में, ये देखना चाहिए। फिर यहाँ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ चंद्रमा किस राशि में बैठा है, उसके लिए अच्छी राशि है चंद्रमा के लिए या ख़राब राशि है, इसके हिसाब से ये फल देगा। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा के कारकत्व यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो चंद्रमा से व्यक्ति की मदर के बारे में देखा जाता है, उनकी माता के बारे में आप फुल डिटेल जान सकते हैं। मदर का स्वास्थ्य कैसा है, मदर की एक अप्रॉक्सीमेट एज क्या हो सकती है, और इसके अलावा मदर से इस व्यक्ति को कितना सपोर्ट मिलेगा, कितना स्नेह है, ये व्यक्ति अपनी मदर के लिए कितना उनको सपोर्ट कर रहा है, तमाम चीज़ें मदर से रिलेटेड आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये चंद्रमा जो है हैप्पीनेस, इंसान की खुशी का कारक है, वो उसके जीवन में कितना सुख है वो उसका कारक है, ये इससे पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, बुद्धि कितना वेल एजुकेटेड और कितना इंटेलिजेंट है, चीज़ों को जल्दी समझना, याद कर लेना, तमाम चीज़ें ये सब चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा ये नींद का भी कारक है, यानी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है कि नहीं आती, स्लीप है उसकी बढ़िया, तो ये सारी चीज़ें चंद्रमा से देखते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का इमोशन, फीलिंग्स, उसका मूड कैसा रहता है, इसके बारे में चंद्रमा से पता चलता है। इसके अलावा चंद्रमा से व्यक्ति का मान सम्मान, रिस्पेक्ट, कितनी उसकी समाज में ख्याति है, वो कितना रिप्यूटेड है, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से आप देख सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति कितना हैंडसम है या लड़की है तो कितनी ब्यूटीफुल है, ये इससे पता चलता है चंद्रमा से। और जो चेहरे पर एक कांति होती है, यानी चेहरे पे एक चमक है, वो चीज़, स्प्लेंडर ऑफ फेस, वो चंद्रमा को देख के मालूम होता है। इसके अलावा इस व्यक्ति की वाणी कैसी है, कैसे बोलता है, कितना सॉफ्ट है या हार्श उसकी टोन है, किस तरीके से बोलता है, उसकी सॉफ्टनेस ऑफ स्पीच, टेंडरनेस ऑफ स्पीच, कितनी कोमल है उसकी वाणी, ये चंद्रमा को देख के पता चलता है। इसके अलावा व्यक्ति मेंटली कितना साउंड है, कितना हेल्दी है, वो ये चंद्रमा को देख के आप बता सकते हैं। चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है, जैसे जल से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको प्रेडिक्शन करना है, जल जहाँ भी है, कुआँ, नदी, ये झील है, तालाब है, तमाम चीज़ें, समुद्र है, ये इसमें चंद्रमा को देखा जाता है। इसके अलावा जो है वो वर्षा का कारक है, रेंस का, यानी वर्षा कम है, ज़्यादा हो गई तो बाढ़ आ गई, तमाम चीज़ें फिर चंद्रमा से देखते हैं। और ये लेडीज़ या स्त्री का कारक है, क्योंकि एक स्वयं एक स्त्री का दर्जा दिया गया है चंद्रमा को, क्योंकि क्वीन का, रानी का दर्जा दिया गया है। क्लियर। इसके अलावा ये तेज़ चाल, हाई फास्ट स्पीड का कारक है, क्योंकि चंद्रमा की स्पीड बहुत तेज़ है, इसलिए तेज़ चाल भी इससे देखी जाती है। ये चंद्रमा के बारे में आप देखते हैं। 8th हाउस यहाँ बैठा है, 8th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो 8th हाउस जो है वो व्यक्ति की आयु, मृत्यु के बारे में बताता है। मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी, कब होगी, किस तरह से होगी, तमाम चीज़ें ये इससे यहाँ 8th हाउस से पता चलती हैं। इसके अलावा अगर मृत्यु का कोई डर है, उसको भय है, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जीवन में आने वाली तमाम ऑब्स्टेकल्स, विघ्न, बाधाएँ जो है आती हैं इंसान के जीवन में, तो वो यहाँ 8th हाउस से देखी जाती है। ये विवाह का घर है, देखिए 7th हाउस, और ये वैवाहिक सुख का घर है, जो मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो यहाँ 8th हाउस से देखते हैं। और इसके अलावा अचानक कोई धन का मिलना, अचानक मनी मिल जाना, जैसे गुप्त धन मिल जाए, वसीयत का पैसा मिल जाए, स्त्री से, ससुराल से कहीं से धन मिले, राइट, ये लॉटरी से मिल जाए, तमाम अचानक धन का मिलना इससे देखते हैं। और इसके अलावा ये 8th हाउस से ससुराल से रिलेशंस कैसे हैं व्यक्ति के, ये देखते हैं। और स्त्री से प्राप्त धन या ससुराल से प्राप्त धन भी यहाँ देखा जाता है। इसके अलावा ये डेप्थ है, गहराई है, तो अगर कोई व्यक्ति ऊपर से गिरता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर से नीचे गिर जाए, 8th हाउस से देखते हैं, या उसका डिमोशन हो जाए, बहुत ही हाई पोस्ट से एकदम नीचे आ जाए, तो वो भी देखा जाता है इससे। क्लियर। इसके अलावा ये गुप्त रोग, क्योंकि ये गुप्त स्थान है, तो यहाँ से गुप्त रोग यहाँ से देखे जाते हैं।
या कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, इनक्योरेबल डिसीज़, इसका कोई इलाज ही नहीं है, इस तरह की कोई बीमारी यहाँ से देखी जाती है। मृत्यु तुल्य कष्ट अगर इंसान को मिल रहा है वो भी यहाँ से देखते हैं। तमाम चीज़ें आप इससे, व्यक्ति का अगर अपमान हो रहा है वो भी इससे दिखाई देता है, आप मालूम कर सकते हैं। क्लियर। हर एक हाउस का अपना अपना एक कारक ग्रह, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर होता है। तो एर्थ हाउस का जो सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है वो यहाँ शनि है। क्लियर। इसके पहले बताया था 7th हाउस का शुक्र है, ये से एर्थ हाउस का जो कारक ग्रह है वो शनि है। क्लियर। अब देखते हैं कि यहाँ पर चंद्रमा यहाँ किस राशि में बैठा है। क्लियर। सपोज़ अगर अपनी उच्च राशि में यानी 2 नंबर राशि टाउरस या वृषभ राशि में है, या अपनी ही राशि स्वराशि 4 नंबर कैंसर या कर्क राशि में, तो डेफिनेटली फिर ये अच्छा फल देगा। यहाँ पर जातक जो है वो बड़ा रिच होगा। यहाँ चंद्रमा अगर अच्छी राशि में बैठा है तो ये जातक धनी होगा, इसकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, गुड मैरिड लाइफ होगी, और विवाह के बाद अचानक जो है इसको धन लाभ हो सकता है। गुप्त तरीके से, कहीं से, वसीयत से, स्त्री से, ससुराल से, कहीं से इसको जो है वो अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। ये अचानक स्थान परिवर्तन का भी घर है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, अचानक ट्रांसफ़र हो जाए, अचानक कहीं स्थान इसको चेंज करना पड़े जो इसके लिए फेवरेबल हो, तो वो ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। क्लियर। इसके अलावा ऑकल्ट साइंस में इसको इंटरेस्ट हो सकता है अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी राशि में है। यानी ऑकल्ट साइंस का मतलब एस्ट्रोलॉजी है, तंत्र मंत्र है, साइकोलॉजी है, हीलिंग है, ये सारी चीज़ें इसमें इसको इंटरेस्ट हो सकता है। और यहाँ रिसर्च वाला घर है, यानी रिसर्च भी इस व्यक्ति को इंटरेस्ट हो सकता है रिसर्च में, और उसमें सक्सेसफुल भी हो सकता है। क्लियर। अब देखते हैं कि चंद्रमा अगर सपोज़ यहाँ अच्छी राशि में नहीं है, अपनी नीच राशि में है, यानी स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि या शत्रु राशि है, शनि की राशि 10-11 यानी मकर कुंभ में है, तो फिर ये अच्छा फल नहीं देगा। ये इसमें बड़ा, इसके वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, पत्नी से मनमुटाव और वो अच्छा विचार नहीं मिलते, मैरिड लाइफ इसकी डिस्टर्ब रहेगी, बड़ा मन इसका अशांत रहेगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन सब रहेगा, और अचानक धन की हानि हो सकती है। क्लियर। और इसके अलावा मदर से रिलेशन इसके अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा मदर है, तो मदर यहाँ पे अच्छी राशि में नहीं है, इसलिए मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से रिलेशन अच्छा नहीं रहेगा, मदर से इसको सपोर्ट या ये मदर को सपोर्ट नहीं करेगा, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो सकती है। क्रॉनिक डिसीज़ है जैसे क्रॉनिक कफ है, कोल्ड है चंद्रमा से रिलेटेड, या क्रॉनिक चेस्ट की कोई बीमारी है, लंग्स की बीमारी है। इसके अलावा नेत्र रोग, क्योंकि चंद्रमा आइज़ का कारक है, नेत्र का, तो नेत्र रोग हो सकता है, यूरिनरी ट्रबल हो सकता है कोई, ये राइट, या ये कोई ऐसी इनक्योरेबल डिसीज़ यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर चंद्रमा अगर अच्छी राशि में नहीं है, इस व्यक्ति को तालाब या कुएं या झील ऐसी जगह में वहाँ बच के जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इसको इसके डूबने का डर रहता है। तो ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। इसके अलावा अब देखते हैं कि अगर सपोज़ कोई ग्रह इसके साथ बैठा हो तो क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके भी पहले एक देखिए कि यहाँ पर ये चूँकि एर्थ हाउस है, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग बन सकता है। राइट, विपरीत राजयोग बन सकता है, यानी अगर छठे भाव का स्वामी, अगर 4 नंबर यहाँ पे है तो छठे भाव का स्वामी बन के चंद्रमा अगर यहाँ एर्थ स्थान में बैठेगा तो ये विपरीत राजयोग बनेगा, इसको हर्ष योग कहते हैं। क्लियर। अगर ये 12th स्थान, अगर 4 नंबर यहाँ पे है राशि, 12th का लॉर्ड बन के अगर यहाँ एर्थ में बैठेगा तब यहाँ विमला योग बनेगा। क्लियर। अगर 6th का लॉर्ड बन के यहाँ बैठा तो हर्ष योग, 12th का लॉर्ड बन के यहाँ बैठा तो विमला योग बनेगा। ये विपरीत राजयोग है, यानी शुरू में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर बाद में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। ये विपरीत राजयोग हुआ। सपोज़ यहाँ चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, अगर शनि बैठ जाए या शनि बिल्कुल ठीक सामने इस हाउस में बैठ जाएँ तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इससे विष योग बनेगा। तो विष योग जो है ये अच्छा नहीं होता, और इससे जो है, लेकिन इस योग को बनने के लिए फिर वो चंद्रमा और शनि दोनों को मारक होना चाहिए, यानी बिल्कुल ही निगेटिव फल देने वाले होने चाहिए, लग्नेश के शत्रु होने चाहिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि यदि सपोज़ विपरीत राजयोग बन रहा है, साथ में ये भी बन रहा है, विष योग भी बन रहा है, ऐसे केस में फिर विष योग नहीं बनेगा। क्लियर। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तब ये विष योग नहीं बनेगा। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। अगर चंद्रमा यहाँ पे 8th हाउस में अगर बैठा हो तो क्या क्या आप पता कर सकते हैं। तो इतना डिटेल में आपको बताया, आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए और आप भी ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।